सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पार्ट नंबर 10 तो पहले था शायद, 11 आना है। अरे पार्ट को लिखना भूल जाता हूँ। पार्ट नंबर 11 की तरफ आते हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें ये सारे जो कंजर्वेशन के फॉर्म्स हैं ना आपके पूरे हो जाएं। 3 बाकी हैं, जौहड़, बेरी, छोटी कोई भी बोलते हैं उसको, और खड़ीन। ठीक है, देखिए जौहड़ पहले करते हैं हम। जौहड़ क्या है? लगभग टांका ही है। जौहड़ और टांका लगभग एक ही बात है। अंतर ये है, मैंने पहले भी बताया था, टर्म का अंतर आया था बोलने का बस। जौहड़ बोला जाता है, जो जौहड़ वर्ड है वो कहाँ फेमस है? शेखावटी रीजन में। अब शेखावटी रीजन कौन सा है? चुरू, सीकर एंड झुंझुनू। आप लोगों के इसमें शेखावटी रीजन तो लिख नहीं रहे, शेखावटी है कहाँ? तो ये है सीकर, चुरू, झुंझुनू। मैं लिखा दूंगा इसको। तो जौहड़ में आप लोग लिखेंगे दीज आर द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रेन वाटर कलेक्शन। These are the traditional source of rainwater collection in Shekhawati region. In Shekhawati region, ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे सीकर, चुरू एंड झुंझुनू। ब्रैकेट में लिखेंगे सीकर, चुरू एंड झुंझुनू। स्पेलिंग SIKAR सीकर, चुरू CHURU, झुंझुनू JHUN, झुंझुनू JHUNU है ना, 2 बार झुंझुनू है ना, झुंझुनू। ठीक है। इट्स फॉर्म इज जनरली लाइक अ टांका। उसके बाद आपको लिखना है इट्स फॉर्म इज जनरली लाइक अ टांका बट इट इज सर्कुलर, बिगर एंड ओपन। एक खास बात इसमें है, टांके बंद है ना ऊपर से, मैंने बताया था गंदगी ना हो उसमें, इस वजह से ऊपर से बंद थे। जौहड़ खुले रहते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं है ना, और गोल होते हैं। तो जौहड़ खुले रहते हैं, इतना हमको मेन डिफरेंस पता लगाना है। और जौहड़ वर्ड किसका है? शेखावटी रीजन का, चुरू, सीकर, झुंझुनू का। its form is generally like a टाका but it is circular, bigger and open। ठीक है। 7th लिखेंगे आप लोग बेरी और छोटी कुई। बेरी और छोटी कुई कुछ भी नहीं है, सीधी सादी बात है। कुएं होते हैं, छोटे कुएं को बेरी बोल दिया है ना, और वेस्टर्न राजस्थान का टर्म है, बस इतना सा। थोड़ा मतलब कहते हैं ना, मेन डिफरेंस यही है सिर्फ। अब जो हम पढ़ेंगे वो फिर अंदर डीप तक है ना। तो छोटे कुएं को बेरी या छोटी कुई बोला जाता है। इसमें लिखेंगे दीज आर मेड इन अगोर लैंड। These are made in Agor land in Khadin by digging 5 to 6 meter deep. Agor land in Khadin by digging 5 to 6 meter deep. Agor वही AGOREKHADIN, खड़ीन। देखिए इसमें बात क्या है, ये खड़ीन और अगोर वर्ड मैंने बताया था, स्लोप, ऊपर से बहता हुआ पानी आना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, ढलान वाले क्षेत्रों में ही ये सब चीजें बनाई जाएंगी। तो अगोर लैंड का मतलब ये है उन जमीनों पे जहाँ पे ढलान आ रही हो। ठीक है, तो वहां पे ये बेरी या छोटी कोई बनाया जाएगा। 5 से 6 मीटर डीप। देखिए कुआं के 5-6 मीटर ही डीप होता है क्या? बस है ना, कुआं बहुत डीप होता है, तो इसलिए इसको छोटा कुआं भी बोल सकते हैं हम, है ना, स्मॉल वेल भी हम बोल सकते हैं। 5 से 6 मीटर डीप होता है। देयर सरकमफेरेंस इज 2-3 फीट। देयर सरकमफेरेंस इज 2 to 3 feet and its walls are tied with stones so that underground water may seep through. It is used after the rainwater dries up. जब बारिश का पानी सूख जाता है तब इसका यूज होता है। 5 से 6 मीटर गहरे, 2 से 3 फीट इसका सरकमफेरेंस समझते हैं ना आप लोग? ये सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा है। वाह क्या सर्कल बना है। ठीक है, ड्राइंग पे ना जाए आप लोग। इसका और ज्यादा, तो कहने का मतलब ये है कि सरकमफ्रेंस मतलब कि मोटाई है ना, गोलाई। तो 2 से 3 फीट वो है। और वॉल्स है ना, दीवारें बनाई जाती हैं आसपास। देखिए क्या होता है, ग्राउंड वाटर सीप हो जाए। ग्राउंड वाटर मतलब कि जो नीचे का पानी हो ना वो भी इसमें इकट्ठा होता रहे। ठीक है, सीपिंग मतलब उसमें पानी इकट्ठा होता रहे। ठीक है, ग्राउंड वाटर। और रेन वाटर जब सूखता है तब इसका यूज होता है। छोटी सी बात है ना। तो कुएं हैं बस, है ना। बेरी या छोटी के क्या कुएं हैं, लेकिन छोटे कुएं, 5 से 6 मीटर गहरे हैं बस। खड़ीन लास्ट लिखेंगे आप लोग, खड़ीन। और इसके साथ हमारा ये फॉर्म्स खत्म भी हो जाएंगी। खड़ीन एक अच्छा टर्म है। और देखिए यूज कहाँ होता है खड़ीन, बात वही है। देखिए खड़ीन अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाए। ठीक है, स्लोप में बनाया जाएगा, वही अगोर में है ना। खड़ीन ऊपर ही वर्ड आ गया था, ये स्लोप में जहां पे पानी रिसते हुए नीचे आए। ठीक है, और उसमें पानी ग्राउंड वाटर बढ़ाया जा सके। जो नीचे धरती के नीचे पानी है जैसलमेर, बाड़मेर में वैसे ही कम है, तो उसे उसका लेवल बढ़ाया जा सके, इसलिए खड़ीन बनते हैं। खड़ीन में आप लोग लिखेंगे खड़ीन इज द टेक्निक ऑफ वाटर मैनेजमेंट। खड़ीन इज द टेक्निक ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन विच वॉज अडॉप्टेड बाय पालीवाल ब्राह्मण इन जैसलमेर।
विच वॉज अडॉप्टेड बाय पालीवाल ब्राह्मण्स इन जैसलमेर, PALIWAL पालीवाल, BRAHMINS ब्राह्मण्स, JAISALMER जैसलमेर। जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण थे ना वो इसको बनाया करते थे शुरुआत में। देखिए ये हर चीज़ कास्ट और धर्म से आप लोग कैसे जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। देखिए क्योंकि शुरुआत तो कोई करेगा ना इसकी, है ना, तो एक जो पालीवाल ब्राह्मण थे, एक कास्ट मानी जाती है जैसलमेर की, तो उन्होंने इसको शुरुआत की। देखिए ये क्वेश्चन आप इसको हल्के में ना लें, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी फॉर्म है वाटर कंजर्वेशन का जिसे पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू किया था। पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू किया था, तो खड़ीन आप लोगों को आंसर लिखना है एक वर्ड में, ठीक है। और जब खड़ीन का एक्सप्लेनेशन आप लोग करेंगे, मान ली 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये लाइन भी लिखनी है कि किसने शुरुआत की थी, पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के, ठीक है। द रेन वाटर इन हिली एरियाज, नहीं सॉरी, द रेन वाटर इज मेड टू फ्लो डाउन द हिली स्लोप्स, द रेन वाटर इज मेड टू फ्लो डाउन द हिली स्लोप्स by making small bunds and walls in fields, by making small bunds and walls in fields, and extra water is passed by its side and allowed to flow in the adjoining khadeen field, and allowed to flow in the adjoining, ADJOINING, adjoining मतलब पास वाली, adjoining khadeen field। देखिए इसमें क्या है, पानी बह रहा है, अच्छा ये सबसे बढ़िया बन रहा है, यहां से पानी बह रहा है ना, ये मैंने एक मान लीजिए दीवार बना दी पानी को रोकने की। इसके इधर तो नाला था, अगर इसके इधर बह जाता ना तो पानी हो जाता खराब, है ना, नाले में बह जाता। तो मैंने एक दीवार, एक क्या बनाई, है ना, हिली स्लोप से आया, ये हिली स्लोप है मान लीजिए, ऐसा अंज्यूम कीजिए ऊपर से पानी आ रहा है ना, ये बनाई स्मॉल बंड्स लिख रहा है, बंड्स लिखा है मैंने, स्मॉल बंड्स, BUNDS, बंड्स का मतलब वही कोई ऐसी चीज बना देना जिससे पानी रुक जाए। ये सब वर्ड लोकल टर्म्स हैं, है ना, गांव के टर्म्स हैं, रूरल इलाके के टर्म्स हैं, तो आपको लिखने हैं वैसे ही टर्म, लेकिन आप जान कि वॉल बनाई जाती है एक, है ना, एक दीवार बना दी जाती है टेम्परेरी, ठीक है। बंड्स और वॉल्स कर लीजिएगा आप उसको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, द रेन वाटर इज मेड टू फ्लो डाउन द हिली स्लोप्स बाय मेकिंग स्मॉल, अच्छा लिख तो रहा है वॉल्स, ठीक है लिख रहा है, बाय मेकिंग स्मॉल बंड्स एंड वॉल्स इन फील्ड्स and the extra water is passed by its side and allowed to flow in the adjoining खड़ीन field। और जो एक्स्ट्रा वाटर बच गया, ऊपर बह गया, तो पास में एक फील्ड बना दी जाती है, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। तो यानी कि इसको बनाया इसलिए जाता है ताकि पानी बह ना जाए, पानी को हम संरक्षित कर लें, कंजर्व कर लें, और ये खड़ीन फील्ड में जो फील्ड है उसमें जमा कर लें। खड़ीन फील्ड मतलब कि जो हिल्स के नीचे, अब हिल्स का मतलब पहाड़ में समझ लेना, ठीक है, कि बड़े बड़े खुशनुमा पहाड़ होंगे जैसलमेर में, ऊंचे इलाके से नीचे इलाके में लाना है, इतना से हिल्स का मतलब है, ठीक है, पानी को। तो इसमें आपने लिखा होगा फ्लो इन द एडजॉइनिंग खड़ीन फील्ड, फिर लिखना है दिस इंक्रीजेज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, दिस इंक्रीजेज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कॉमा, हेल्प मेंटेन द ह्यूमिडिटी इन सॉइल, हेल्प मेंटेन द ह्यूमिडिटी इन सॉइल एंड कंजर्व्स इट, एंड कंजर्व इट, ह्यूमिडिटी HUMIDITY। देखिए नॉर्मल सी बात है, जो पानी को आप जब रोकते हैं तो वो सॉइल की कंजर्वेशन को रोकता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, अच्छा ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब कि खेत को, मिट्टी को गीला रखना, ह्यूमिड रखना, नमी रखना उसमें, है ना, सबसे अच्छा वर्ड नमी, है ना, नमी उसमें रखना। आपको खेत में पानी ऐसे नहीं डालना कि दलदल बन जाए, उसमें नमी रखनी, उसको गीला रखना है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल, पानी को आपने रोक लिया, धीरे धीरे फील्ड में जो आया ना, सॉरी, एडजॉइनिंग खड़ीन फील्ड, उसमें आप उसको धीरे धीरे भेजेंगे तो पानी का वो जो मिट्टी होगी वो नमी रहेगी, वो पानी धीरे धीरे अंडरग्राउंड जाएगा, अंडरग्राउंड सूखेगा लेवल को, और अंडरग्राउंड आपका जो पानी का लेवल है वो बढ़ेगा, फिर आप कुएं वगैरह भी उसमें बना सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया, इसमें इतना काफ़ी ह्यूमिड एंड कंजर्वेटेड है। तो ये खड़ीन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अच्छा भी था कि एक दीवार बना देते हैं, हिली स्लोप से उसमें पानी रोकते हैं, उसके पास एक खड़ीन फील्ड होती है, वो फील्ड में पानी जाता है, अंडरग्राउंड वाटर बढ़ता है इससे, और खेतों तक पानी पहुंच जाता है। तो ये पूरा हो गया है अपना। उसके बाद जल स्वावलंबन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जो वसुंधरा राजे जी के समय, ठीक है, उन्होंने, बीजेपी गवर्नमेंट थी अब पिछली बार, तो लॉन्च की थी। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जल स्वावलंबन योजना को पूरे भारत में रिकॉग्निशन मिली, वसुंधरा राजे जी को अवार्ड मिला था बेस्ट योजना के लिए।
तो क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ इस योजना में, कहते हैं ना हम लोग कहीं योजनाएं आती है सिर्फ कागजों में रह जाती हैं, नहीं, जल स्वावलंबन में काम हुआ है। गवर्नमेंट ने, अधिकारियों ने बहुत काम करा है, बहुत मेहनत करी है उसके लिए, लोगों ने भी करी है, पैसा भी बहुत गवर्नमेंट ने उसके लिए दिया है। ठीक है, तो क्या है, हम लोग बस इसको एक लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा, अभी पार्ट 11 तक हो गया है और ये 8 फॉर्म जो